धन्यवाद जी, कृपया बैठिए। अभी हम सबके तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई जी से मैं निवेदन करता हूं, वो हम सबको संबोधित करें और मार्गदर्शन भी करें। सभी आदरणीय महानुभाव, साथियों, वेंकैया जी को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। काफ़ी कुछ कहा गया है वेंकैया जी के लिए, इसलिए मैं कुछ नया जोड़ना नहीं चाहता हूं। और जो हमारे इस चुनाव में हमारी मदद कर रहे हैं, ऐसे सभी साथी दल के लोग भी आ गए हैं भोजन का कार्यक्रम के लिए, तो उनको भी ज़्यादा इंतज़ार कराना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें इसको जल्दी पूरा करके निकल जाना चाहिए वहाँ सबके साथ। मैं इस कालखंड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। 2017 से 2022 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ये नया कालखंड है, लेकिन राष्ट्र जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण कालखंड है। और मैं भली भांति इसको देख पाता हूं। 42 to 47 देश में एक बड़ा चमत्कारिक बदलाव आया था जिसने आजादी दिलाई थी। मैं 17 to 22 उस रूप में देखता हूं। और एक ऐसे समय में एक समान विचारों से पले बढ़े, समान संस्कारों से पले बढ़े राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, पार्लियामेंट के स्पीकर हो, या हम सब लोग जो हैं जिनको ये दायित्व मिला है, हम एक ही कुनबे के, एक ही परंपरा से पले बड़े लोग हैं। ऐसा अवसर आजादी के बाद शायद पहली बार आया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक मिली-जुली व्यवस्था ही चली है, मिली है। हर कुनबे के लोगों का एक अम्ब्रेला के रूप में उसका काम रहा है। हम लोगों का रूप अलग है और इसलिए संभावना बहुत है कि हम बहुत कुछ देश को दे पाएंगे इस नेक्स्ट 5 ईयर में। हमारे देश के संसद में की गतिविधियों की बड़ी आलोचना हो रही है। वेंकैया जी के सामने कई सारे सुझाव होंगे, विचार होंगे, लेकिन हम लोगों का एक दायित्व बनता है, जब 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत से हम आए हैं, तब हम सब मिलकर के संसद की गरिमा को कैसे ऊपर उठाएं। ये बहुत देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। संसद की सुप्रीमेसी इतना नहीं, वो तो कानूनन व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन उसकी गरिमा कैसे ऊपर उठे। और उसमें भी अपर हाउस सच्चे अर्थ में संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई है, अपर हाउस की जो कल्पना हुई है, लेटर एंड स्पिरिट में वो अपर हाउस कैसा हो हमारे देश का, वहां की चर्चा का स्तर क्या हो, वहां के लोगों का व्यवहार क्या हो, 125 करोड़ देशवासियों को ये अपर हाउस किस प्रकार से गाइड करे। संकट के समय देश को निकालने के लिए सबसे पहले राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ करके देश का मार्गदर्शन करने का काम करने की कोई एक उत्तम जगह है तो हमारा अपर हाउस है। ये गरिमा फिर से पुनः प्रस्थापित कैसे हो, ये हम सबके सामने जिम्मेवारी भी है, चुनौती भी है। हमारा सद्भाग्य है कि वेंकैया जी जैसा नेतृत्व हमें वहां मिलने वाला है। और अगर हम सचमुच में मीटिंग ऑफ द माइंड के साथ
क्लियर विजन के साथ, कमिटमेंट के साथ इस काम को करना है, ये तय कर लें, आप देश को कितना बड़ा एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिससे कभी कभी राजनीति के प्रति, राजनेताओं के प्रति एक निराशा का जो दौर पड़ता है कभी कभी देश में, जो देश का बहुत नुकसान करता है, उसमें से देश को बाहर निकालने की एक जगह है ये। और इसलिए मैं एजेंडा सेट नहीं कर रहा हूं कि वेंकैया जी को क्या करना है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि दायित्व तो बहुत बड़ा है। लेकिन ये सफलता तब संभव होती है कि जिस प्रकार से हम कल बैलेट पेपर में एक खड़ी लाइन करेंगे, हम उसी मिजाज से उनके साथ 5 साल खड़े रहेंगे तो ये संभव होगा। यानी कल होने वाली लकीर वो सिर्फ कागजी लकीर नहीं है, कल होने वाली लकीर हमारे भीतर का एक संकल्प होगा कि हम वेंकैया के साथ ऐसे ही डट करके खड़े रहेंगे जैसे कि कल मतपत्र के अंदर लकीर करेंगे। ये अगर भाव लेकर के हम इस चुनाव में देश के एक बहुत बड़े दायित्व के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम न भूलें। हम सिर्फ ये न सोचे, कभी कभी क्या होता है, ये ज्यादातर आपने देखा होगा कि एक बेटी जब बहू बनती है 24 घंटे पहले उसका बोलना, चालना, बैठना, उठना एक बेटी की तरह अलग होता है। लेकिन 24 घंटे के बाद जैसे ही वो बहू बन जाती है, ससुराल जाती है, उसके पूरे व्यवहार में पता नहीं कुदरत उसको क्या ताकत देती है, एकदम से बड़ा बदलाव महसूस होता है। एक नई जिम्मेवारी के साथ हम लोग कभी संगठन में काम किए होंगे, आंदोलन किए होंगे, नारेबाजी की होगी, पुतले जलाए होंगे, लेकिन भूल जाते हैं कि अब वो नहीं रहा, कुछ और हो गए हैं। एक बेटी बहू बनने से जो बदलाव भीतर फील करती है, हम भी एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे भीतर ये चीजें इवॉल्व होनी चाहिए। हम दल के होंगे, इलाके के होंगे, लेकिन हम देश के भी हैं। ये भाव निरंतर आवश्यक होता है लोकतंत्र में। और मैं तो देख रहा हूं कि वेंकैया जी में इतना जल्दी बदलाव आया कि मुझे बीच में कहना पड़ा कि भाई आप जैसे वेंकैया थे वैसे तो अब दिखो। वो ऐसे चलना शुरू कर दिए थे। लेकिन वो हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या दायित्व है, ये हमारे बीच के रहे हैं। पहले हम लोगों उनके साथ बात करने का जो तरीका रहा होगा, जो भी रहा होगा, लेकिन अब जो उनका पद आने वाला है, उस पद की गरिमा को बरकरार रखना, ये हम लोगों का ज़्यादा दायित्व बनता है। हम उस मिजाज में न रहे क्या रे वेंकैया तो अपना है, पहले तो यार मैं उसके साथ टेबल पे खाना खा लेता था, चाय पी लेता था। जी नहीं, वो हमारे होने वाले उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद के गरिमा पर बैठे हैं। हमारा वो आज वो कल तक वो मेरे साथ, मैं प्रधानमंत्री था, वो मेरे साथ में एक मंत्री थे। किसी समय वो अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं मंत्री हुआ करता था। तो ये बदलाव होने के बाद भी हम लोगों को उस पद गरिमा को रिस्पेक्ट बनाए रखना, ये हम लोगों को सीखना पड़ता है जी, वरना कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं चाहूँगा कि हम इन चीज़ों को करेंगे और वेंकैया जी की सफलता ही हम सबकी सफलता है। देश की संसदीय व्यवस्था की गरिमा बढ़ाना समय की मांग है जी। बहुत बड़ी निराशा हो जाएगी देश को। सरकार सिर्फ अच्छे काम करे इतने से इनफ नहीं है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय गरिमा, संसदीय आचरण, ये चीज़ों का बहुत महत्व है और इसमें वेंकैया जी की भूमिका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, मुझे विश्वास है। हम इसको लेकर के आगे बढ़े। आपको सबको बहुत शुभकामनाएं, वेंकैया जी को बहुत शुभकामनाएं। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार के मुखिया के नाते, व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से भी
आप भी मन से यही रखिए कि आप उपराष्ट्रपति हैं। ये आपको मन में लाना पड़ेगा और उसी तरह हमें गाइड कीजिए, हम लोगों को संभालिए भी और चलाइए भी। धन्यवाद।